गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे CDP बाई सैलन सर। जो नेक्स्ट 4 लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था मन और मस्तिष्क के बारे में कि ये मन और मस्तिष्क क्या है। तो मन और मस्तिष्क में सबसे चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो ये हैं कि मन और मस्तिष्क का जो डिफ्रेंशिएशन था वो हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया था। फिर हम लोगों ने आत्मा की बात की थी, मन की बात की थी, चेतना की बात की थी और उसके बाद व्यवहार की बात पे हम लोग पहुँचे थे। तो उसी के आगे आज हम लोग लेक्चर जो है कवर करेंगे। लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी कि आज हम लोग पढ़ेंगे फादर्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फादर्स इन दिस CDP। फादर्स के बारे में जानेंगे और उसके आगे जो भी छूटा हुआ है या जो भी बताने की बात रह गई थी उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार की बात हम लोगों ने की थी और हम लोगों ने ये भी जाना था कि आत्मा जो है, आत्मा का विज्ञान माना गया था साइकोलॉजी को 16वीं सदी में। फिर 17वीं सदी में ये मन का विज्ञान माना गया और 18वीं और 19वीं सदी में इसको माना गया चेतना का विज्ञान और 20वीं तथा 21वीं सदी में ये माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। तो यहाँ पे देखेंगे आत्मा का विज्ञान जो कहा था इसमें था अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। ये 3 नाम आते हैं, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। अगर ये पूछे कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है तो अरस्तु ने भी कहा है, प्लेटो ने भी कहा है और डेकार्टे ने भी कहा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। फिर मन का विज्ञान किसने कहा है तो इसमें आता है पोम्पोनाजी का नाम प्रमुख है, पोम्पोनाजी। और इसके बाद है थॉमस रीड। थॉमस रीड का नाम प्रमुख आता है, प्रमुखता से लिया जाता है। चेतना के विज्ञान में देखें तो चेतना के विज्ञान में विलियम जेम्स याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। और विलियम उंट, ये 2 महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ साथ इसमें जेम्स सली का नाम आता है, जेम्स सली। और फिर आता है वाइब्स का, वाइब्स। ये 4 नाम हैं। व्यवहार के विज्ञान में कई सारे थे। स्किनर था, स्किनर, वाटसन और मैकडूगल और तथा यहाँ वुडवर्थ भी हो जाएगा, वुडवर्थ भी कहता है। तो वुडवर्थ का एक स्टेटमेंट निकल के आता है छात्रों यहाँ पे कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के रूप में कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के रूप में कार्य कर रहा है। ये स्टेटमेंट कई बार जो है TT और सुपर टेट में तो नहीं आया, लेकिन TT में कई बार पूछा जा चुका है। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करते चलिएगा। बहुत स्लो ही पढ़ाएंगे, बहुत स्पीड में नहीं पढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आप लोग पूरा का पूरा जो है इसको लिखते चलें, समझते चलें और इसको याद भी साथ साथ करते चलें, जैसे आने वाले एग्ज़ाम में आपको सफलता अर्जित हो सके। टेट, सुपर टेट और सेंटर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देंगे। अभी यहाँ पे यूपी टेट की बात कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आल्सो सुपर टेट के लिए भी। तो 16वीं सदी में बात हुई थी आत्मा की, फिर मन की बात हुई 17वीं, 18वीं, 19वीं चेतना की और फिर व्यवहार की 20वीं, 21वीं में माना गया कि चेतना को छोड़कर व्यवहार में बदल गया, क्या? मनोविज्ञान बदल गया। और जब हम छात्रों की बात, छोटे बच्चों की बात करते हैं, 12 तक की बात करते हैं तो वहाँ पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान और बाल विकास में ये डिफरेंस भी हम लोगों ने जाना था। बाल विकास में ये माना जाता है कि बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करते हैं, जबकि मनोविज्ञान की बात करें, बाल मनोविज्ञान की बात करें तो उसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर जाता है बचपनावस्था तक। इस बात को याद रखिएगा कि दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है।
कुछ कहीं कहीं लिखा मिल जाता है कि बाल मनोविज्ञान, और कहीं कहीं लिखा मिलता है बाल विकास। तो विकास ही आपको लिखना है, मनोविज्ञान से आपका रिश्ता है, लेकिन ये सुटेबल वर्ड नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। नोट डाउन करिए मित्रों, आगे नोट डाउन करने का समय लीजिए और फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने कहा था फादर्स की बात करेंगे, बहुत सारे फादर्स की बात होती है, जैसे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ बिहेवियर, इन सब की चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे और समझते चलेंगे, नहीं तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा उतना। तो यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम लोग ज़रूर जानेंगे। आप सबसे पहले बात होती है मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का जनक, यहाँ नो डाउट सभी लोग लगाएंगे अरस्तु। अगर अरस्तु नहीं दिखते हैं तो वहाँ पर प्लेटो को लगाना है, अगर प्लेटो भी ना दिखे तो सुकरात को आपको लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, अरस्तु दिख रहे हो तो ठीक है, अरस्तु पे लगा देना है। अगर तीनों एक साथ दिख रहे हो तो अरस्तु पे लगाना है। अगर अरस्तु नहीं दिख रहे हैं तो प्लेटो पे, और प्लेटो भी नहीं दिख रहे हैं तो सुकरात पे टिक लगाना है। याद रखिएगा, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि बाल विकास का जनक, बाल विकास का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ आता है पेस्टोलॉजी। याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी एजुकेशनिस्ट थे। नेक्स्ट है व्यवहार मनोविज्ञान का जनक। व्यवहार मनोविज्ञान का जनक कौन है? नो डाउट यहाँ पे वाटसन होंगे। वाटसन ने बहुत अधिक कार्य किया है व्यवहार पे, इनको JB वाटसन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अधिक व्यवहार पे कार्य किया है, सबसे ज़्यादा वाटसन ने किया, इसीलिए इनको माना जाता है कि व्यवहार मनोविज्ञान का जनक या व्यवहारवाद का जनक कौन है। यहाँ पे एक ये भी वर्ड आ सकता है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक। तो छात्रों आंसर एक ही होगा, वाटसन। नया आता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पर आंसर इसका होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक हो जाएगा, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक भी अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और थॉर्नडाइक एक बहुत ही रिप्यूटेड पर्सनालिटी है साइकोलॉजी में, और बहुत बड़े ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अधिगम के बारे में जो नियम दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम जो सिद्धांत दिया है, जो नियम दिए हैं, सिद्धांत और नियम दोनों दिए हैं, तो याद रखिएगा सिद्धांत और नियम भी अलग अलग होते हैं। अब आते हैं कि सृजनशीलता का जनक।
सृजनशीलता का जनक, शीलता जनक, यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आंसर है ई.पी. टोरेंस, याद रखेंगे। ई.पी. टोरेंस माने जाते हैं सृजनशीलता के जनक। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान का कितने हो गए। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, बाल विकास का जनक पेस्टोलॉजी, व्यवहार मनोविज्ञान का जनक हो गए यहाँ पे वाटसन, व्यवहारवाद का जनक भी वाटसन हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक हो जाएगा, सृजनशीलता का जनक ई.पी. टोरेंस हो जाएगा। अब आगे चलेंगे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान में थोड़ा डाउट रहता है छात्रों को कि कुछ लोग बताते हैं विलियम वुंट है, कुछ लोग बताते हैं विलियम जेम्स है। तो यहाँ पर विलियम वुंट नहीं होगा, यहाँ पे विलियम जेम्स होगा। किताबों में भी मिलता है कि विलियम वुंट, लेकिन विलियम वुंट सही नहीं है, विलियम जेम्स सही होगा। उसका रीज़न ये है कि बताते हैं अभी उसका रीज़न हम जेम्स। इसका रीज़न ये है कि विलियम वुंट जब था तो उसने 1879 में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। इसके बाद जब संरचनावाद आया, ठीक है, जब संरचनावाद आया, स्ट्रक्चरलिज्म आया, तो उसमें ये बताया गया कि विलियम वुंट ने जो है संरचनावाद का जन्म दिया। इसके बाद फिर जब फंक्शनलिज्म आया, याद रखिएगा छात्रों, पहले संरचनावाद आया, फिर उसके बाद आया प्रकारवाद, जिसको फंक्शनलिज्म भी कहा गया। तो इसमें दो चीज़ें थी, विलियम जेम्स और डीवी ने। 1910 में फंक्शनलिज्म जब आया तो यहाँ पे विलियम जेम्स ने और जॉन डीवी ने, दोनों ने काम किया। तो देखिए अब अंतर है ना, 1879 तो काफ़ी पुराना हो जाता है, 1910 कुछ नवीन लगता है, 20वीं सदी में पहुँच गया। तो ये 19वीं सदी और 20वीं सदी की बात हम लोगों ने की थी। तो चूंकि विलियम जेम्स है 20वीं सदी के, इसलिए इनको माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। याद रखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है डीवी। दो नाम थे, एक नाम था विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, और दूसरा है जॉन डीवी। ये दोनों अमेरिका के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। याद रखेंगे, अगर यहाँ पे बात करें कि विलियम जेम्स ने जो प्रकारवाद था उसकी शुरुआत अनौपचारिक रूप से की थी, जबकि जॉन डीवी ने औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आपका डाउट जो है, जो कन्फ्यूजन है, वो दूर हो गया होगा छात्रों। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, फिर से याद रखिएगा, यही 100% सही है। यहाँ पर किसी किसी किताब में मिलता है विलियम वुंट, विलियम वुंट मिलता है, वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। इसलिए आधार नहीं है क्योंकि अभी हमने रीजन क्लियर किया कि विलियम वुंट जो थे 19वीं सदी में थे, जबकि विलियम जेम्स 20वीं सदी के हैं, इसलिए आधुनिक में इन्हीं को काउंट किया जाता है। और ये प्रकारवाद के जनक भी माने जाते हैं, प्रकारवाद के जनक भी माने जाते हैं। और जॉन डीवी भी माने जाते हैं, क्योंकि जॉन डीवी ने बहुत अधिक कार्य किया प्रकारवाद में। स्टार्टिंग की जो बात थी वो विलियम जेम्स ने की थी, याद रखेंगे। तो मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया? अरस्तु। बाल विकास का जनक पेस्टोलॉजी। व्यवहार मनोविज्ञान का जनक वाटसन। व्यवहारवाद का जनक भी वाटसन ही हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। सृजनशीलता का जनक ई.पी. टोरेंस। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। विलियम वुंट नहीं होगा। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे हिसाब से विलियम जेम्स होगा। इज दैट क्लियर? नाउ आगे चलेंगे। अब आते हैं मूल प्रवृत्ति के जनक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलेंगे। फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए छात्रों, आगे चलेंगे।
आगे चलेंगे, आगे देखेंगे मूल प्रवृत्ति के जनक। अब यहाँ पे एक नया नाम आता है मूल प्रवृत्ति के जनक, मैकडूगल। मैकडूगल किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री हैं? याद रखिएगा, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी शिक्षा शास्त्री हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी याद रखिएगा, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है, ये आप नोट डाउन करते चलिए धीरे धीरे। मौलिक व्यवहारवाद के जनक, मौलिक व्यवहारवाद के जनक हो जाएंगे थॉर्नडाइक। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक व्यवहारवाद के जनक, किशोर मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट आ जाएगा किशोर मनोविज्ञान के जनक, किशोर मनोविज्ञान के जनक। यहाँ आएगा स्टैनले हॉल, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एडोलसेंस, 1904 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया है। इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, किशोरावस्था, इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, किशोरावस्था तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। बहुत बार पूछा जाता है यूपीटीटी में, बहुत बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टैनले हॉल। ठीक है, याद रखेंगे, एडोलसेंस इनकी फेमस पुस्तक है, किशोरावस्था तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, इसको भी याद रखेंगे। नया आता है, आगे चलेंगे, नया आता है अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक यहाँ हो जाएगा विलियम जेम्स। अभी हमने बात की थी, देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पे, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हो जाएगा विलियम जेम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट याद आगे चलेंगे, देखेंगे व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक, व्यक्तित्व टीजीटी पीजीटी के लिए जो वैकेंसी आ गई उसमें फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है, इस बार जम के मेहनत करिए और अपना कम से कम एक जो है पद वो निश्चित कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।